नर्मदा हुई हॉस्पिटलाइज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो महादेव एंड सन्स में बहुत ही खतरनाक ट्रैक आ गया है भाई। नर्मदा हॉस्पिटलाइज हो गई हैं और अब मिसकैरेज की खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे रज्जी का हाथ है, रज्जी की गलती है। और इसके बाद अब सीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ऐसे में सब लोग लगातार रज्जी को ही ब्लेम किए जा रहे हैं। और रज्जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब मैंने नहीं किया तो किया किसने है। मतलब उसका दिमाग इन्हीं सारी चीज़ों में लगा हुआ है कि आखिर भाई इन सब के पीछे है कौन। और जो कुछ भी उसे सुनने को मिल रहा है, जो कुछ भी उसके साथ बिहेव किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, बहुत ही ज़्यादा वो टूटी हुई है। बट स्टिल उसका दिमाग इस तरह से काम कर रहा है कि आखिर इन सब के पीछे है कौन, उसको वो छोड़ेगी नहीं। शी इज़ सो एंग्री, सो फ्यूरियस। उसे बिल्कुल भी मतलब कुछ इतना समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो ये जो सीन्स हमें रज्जी के देखने को मिलेंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। एंड एज एन एक्टर वी ऑल नो कि गर्विता कितनी ज़्यादा अच्छा सीन करती हैं। और वी हैव सीन इन दिस सीरियल ऑल्सो कि महादेव में किस तरह से फाइटिंग का सीन हो, गुस्से का सीन हो। शी हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड यहाँ पे भी कुछ हमें ऐसे सीन्स देखने को मिलने वाले हैं रज्जी को। लेकिन एट लास्ट चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए ये बात समझ में आएगी कि इन सारी चीज़ों के पीछे मोगरा, उसकी माँ और यहाँ तक कि यश का भी हाथ है। और इन सबकी मिली जुली भगत की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में रज्जी को बहुत जल्द ही पता चलने वाला है। बट स्टिल इल्ज़ाम उसके ऊपर से तो नहीं हटने वाले हैं। बट उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई वो बदला लेके रहेगी। और वो भाई अब जाने वाली हैं वाजपेयी निवास। पहले भी वाजपेयी निवास गई थी और वहां से शगुन की थाल लेके आती हैं। और इन सारी चीज़ों को देख के जो नर्मदा होती है वो समझ नहीं पा रही होती है एक तो। उसके बाद से उसके डाउट उसके ऊपर बने ही हुए हैं। मोगरा इतना उसको समझाती है, इतना ज़्यादा उसको समझा देती है, वो पानी वगैरह केमिकल वगैरह सीन इतना ज़्यादा उसको मतलब मैनिपुलेट कर देती है कि नर्मदा ऑब्वियसली वो अपने बच्चे के लिए डर जाती है। अगर बात शायद नर्मदा की खुद की होती तो वो मोगरा की बातों पे कभी विश्वास ना करती। बट वो अपने बच्चे को लेकर इतनी इनसिक्योर हो जाती है, डर जाती है कि वो इन सारी चीज़ों पे विश्वास कर लेती है। और जो भी शगुन का सामान होता है वो एक तो भाई दुश्मन के घर से आया हुआ है, उसे वो उठा के डस्टबिन में डाल देती है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं वो ऑलरेडी नर्मदा और रज्जी के रिश्ते को खराब कर चुकी होती हैं। और यश ने अगर वो थाल ना भेजी होती तो शायद नर्मदा का ये रिएक्शन देखने को मिलता ही ना। रज्जी डबल ट्रिपल एकदम गुस्सा है और फिर इतना बड़ा बेबी का लॉस होता, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। रज्जी जाती हैं और इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे तगड़ा सीन होने वाला है। अपडेट्स के मुताबिक तो रज्जी घर में आग लगाने का भी काम करने वाली है और पूरे वाजपेयी निवास में वो आग लगाते हुए देखने को मिलने वाली है। उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें मोगरा, उसकी पूरी फैमिली लाजवंती जी की, तो ये लोग हॉस्पिटल में पूरा आग लगाने का काम वो लोग एक तरह से कर रहे हैं अपनी बातों से। इतना ज़्यादा मतलब बुरा भला वो लोग कह रहे हैं। रज्जी हो चाहे फिर नर्मदा के बेबी को लेकर सभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और अभी तक जो अपडेट्स हैं उसमें ये है कि मिसकैरेज का पूरा सीन सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि हाँ बेबी की डेथ हो ही जाएगी। बेबी बचेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसमें मिसकैरेज की बात हो रही है लगातार। बट अभी भी 100% हम श्योर होके नहीं कह सकते हैं। और अगर मिसकैरेज हो गया है तो ये सीन जो है वो थोड़ा लंबा खिंचने वाला है। 1-2 हफ्तों तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं लगातार। वहीं पे अब धीरज और रज्जी की कहानी की बात करें तो भाई इन लोगों के सीन्स इतने ज़्यादा अच्छे चल रहे थे। जिस तरह से धीरज रज्जी को इनडायरेक्टली बोल देता है कि अगर कोई नहीं मिला तो तुम मेरे बच्चों की माँ बन जाना, वो सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हाँ, रज्जी का थोड़ा-सा टाइप ही उसका ऐसा है कि वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और मार-पीट पे उसका दिमाग ज़्यादा लगा रहता है, तो वो भी वहाँ पे उसे उसे मार के धुतकार के भगा देती है। बट उसने धीरज ने अपनी तरफ से तो भाई वो पूरा एक्सप्रेस कर रहा है। हाँ, वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है बट सारे इमोशंस अगर कोई दिमाग लगाना चाहे बैठ के, अगर रज्जी दिमाग लगाएँ तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि धीरज करने की क्या कोशिश कर रहा है। बट उससे पहले ही इतनी सारी चीज़ें बिगड़ चुकी होंगी कि अब धीरज जो है भाई वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा यहाँ पे ऑब्वियसली। एंड वी ऑल आर होपिंग कि भाई कुछ भी हो जाए धीरज एटलीस्ट रज्जी के साइड होना चाहिए। इससे रज्जी अकेले पड़ गई तो चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी। लेकिन अब रज्जी का पूरा फोकस इसी चीज़ पे है कि भाई किस किसने किया है, उसको पकड़ के उसको सजा दिलाएंगे, उसको कटघरे में लाके खड़ा करेंगे कि भाई किसने जिसने भी किया है उसको इसकी सजा मिलेगी, पूरे घर वालों के सामने मिलेगी। रज्जी ये ब्लेम अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल आप अपकमिंग एपिसोड्स के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।